आसन। अब आसनों का जो प्रावधान है, दोबारा से हम श्रीमद् भगवद गीता की शरण लेंगे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि आसन आप ऐसा आसन रखेंगे जो धरती के साथ टच में ना हो। जो आपकी भीतर ऊर्जा प्रकट होनी है, जो आपके भीतर ऊर्जा ने जन्म लेना है, सुप्त ऊर्जा ने जो जागृत होना है, और जो धरती की ऊर्जा है, उन दोनों की ऊर्जा के बीच में आपको इंसुलेट करनी है, इंसुलेटर आपको प्रोवाइड करना है। इसलिए आप कंबल का या फिर कुशा का आसन या फिर मृग चर्म तो अब छोड़ दो, तो कुशा आसन या फिर कंबल का आसन, ये सब आप यूज़ कर सकते हो। और इसमें एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि आपके बैठने का भी एक ही आसन होना चाहिए। आसन एक होता है ज़मीन पर बिछाने वाला, एक होता है शरीर का आसन। तो एक आसन में बैठ जाओ या पद्मासन में बैठ जाओ या स्वास्थिक आसन में बैठ जाओ। स्थिरम सुखासनम, जिसमें आप स्थिरता से बैठ सकें आप, यानी आलती पालती सिंपल आरती पारती सुखासन में बैठ जाओ, वह भी चलेगा, पर हिलना नहीं है। बस इतना ध्यान रहे, जो एक बार चौंकड़ा मार लिया तो मार लिया, फिर हिलना नहीं है। आइए देखते हैं श्रीमद् भागवत गीता इसके बारे में क्या हमको संदेश दे रही है। तो सीधा पहुंचते हैं हम छठे अध्याय में। छठे अध्याय में 11वां और 12वां श्लोक है, जो आपको बताएगा कि किस तरह से एक योगी को आसन ग्रहण करना चाहिए। तो 11वां श्लोक है छठे अध्याय का। श्लोक कहता है, शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मना नाति उच्छ्रितं नाति नीचम चैलाजिनकुशोत्तरम। भगवान कह रहे हैं कि शुचो देशे, यानी कि पवित्र भूमि पर आपको अपने आसन को बिछाना चाहिए। नंबर 2, आपका स्थिर मासन मात्मनः, और बिल्कुल एकांत जगह में आपको बैठ जाना है। और आप जो मचान तैयार करें, आप जो यानी स्टेज तैयार करें, जो मचान तैयार करें, वो ज़्यादा धरती से ऊपर ना हो कि आपको गिरने का ही डर रहे, और इतनी नीची भी ना हो कि आपके ऊपर चींटे या कीड़ियाँ आपके ऊपर चलने लग गई। तो ये आपको ध्यान रखना है। यही भगवान बोल रहे हैं कि शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य, कि शुचिता रखते हुए, पवित्रता रखते हुए आपका आसन स्थिर होना चाहिए। स्थिरम सुखासनम, बिल्कुल आपने आलती पालती सुखासन या पद्मासन, व्हाटएवर आसन जो भी आपके लिए सही हो। अगर आसन सही से नहीं बांधना आता तो मैं दोबारा बोलूँगा, आपको आसनों का प्रयास करना चाहिए, आपको आसन बांधना सीखना चाहिए। आपका कम से कम 2.5-3 घंटे आप एक ही पोस्चर में बैठ पाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, सिर आपका बिल्कुल सीधा हो, आपकी सिर रीढ़ की हड्डी और आपकी जो बैठक है वो तीनों के तीनों बिल्कुल इरेक्ट होने चाहिए जब तक आपका मंत्र जब चले। तो ना अति उच्छ्रितम, ना ज़्यादा ऊंचा हो, ना अति नीचम, ज़्यादा नीचे भी ना हो, चैला जिन कुशोत्तरम। और भगवान ने जो निर्देश दिया है कि कुशा बिछा करके आप मंत्र जप कर सकते हैं। कुशा अगेन आपका इंसुलेशन का काम करता है कि आपकी जो ऊर्जा है वो धरती में प्रवाहित नहीं होगी। 12वां श्लोक छठे अध्याय का भगवान ने कहा, तत्रैग्रम मनः कृत्वा यच्चितेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युञ्जाद्योगयात्म विशुद्धये। कहते हैं कि योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़तापूर्वक बैठ जाए। दृढ़तापूर्वक बैठ जाए मतलब कि अब हिले डुले ना, बिल्कुल भी हिले डुले ना, शरीर एकदम पत्थर की न्याय हो जाए। जैसे ही कुशा पर बैठा शरीर पत्थर की न्याय हो गया। दूसरा फिर, और मन इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए फिर मन भी आगे पीछे ना भागे, आँखों की पुतलियाँ भी आगे पीछे ना जाएं, पलकें भी ज़्यादा ना हिलें, चींटियाँ ना काटें पैर में, इतना आपका स्थिर होना चाहिए। और दूसरा फिर ईश्वर भगवान बोलते हैं कि इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा बुद्धि को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करें। बात समझ लग गई? बहुत बढ़िया बढ़िया बातें आपको सुनाई जा रही हैं। ये आपने एकाकीकार होकर के बिल्कुल सुननी है और तच्चित होकर के जब इन चीज़ों को अपने जीवन में लाओगे तो बहुत ट्रेमेंडस चेंजेस आपके भीतर आने वाले हैं।
इसलिए मैंने अब की बार श्रीमद् भगवद गीता का सहारा लिया है, क्योंकि तुम बोलोगे कि भाई अपने आप ही कुछ भी बोलता जा रहा है, हम क्यों बैठे भाई पूरी तरह से स्ट्रेट होकर के, हम क्यों बैठे कुशा के आसन के ऊपर, हम क्यों मचान बनाए। तो अब तो स्वयं मेरा बाप ये बात बोल रहा है, मेरा श्री कृष्ण ये बात बोल रहे हैं, तो तुम मना नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने शास्त्र का मदद ले ली। छठे अध्याय का फिर 13th और 14th श्लोक भी लेते हैं, जो इसी सब्जेक्ट के ऊपर और बात आपको क्लियर करेगा। कहते समम काय शिरोग्रीवम धारयंचलम स्थिर संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन् प्रशांतात्मा विगतिभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थिते मनः संयमई मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः। भगवान ने यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं, कुछ क्या तकरीबन 7 चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान से तच्चित होकर के सुन लेनी है। ये चीज़ें ऐसी हैं कि इसके बगैर तो मंत्र में प्रविष्ट होने की सोचना ही मत, ख्याल ही अपना निकाल देना जब तक ये चीज़ें पूरी ना कर पाओ। तो भगवान क्या बोलते हैं कि जब भी आप अभ्यास में बैठो तो सबसे पहले शरीर, नंबर 2 गर्दन, नंबर 3 सिर को सीधा रखें। बात समझ लग पा रही है? कह रहे हैं शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रखें और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि टिकाएं। अब इसमें सभी योगियों का अलग अलग मत है, आपको जो पसंद आए आप उसको ले लेना। कुछ कहते हैं कि नाक के टिप के ऊपर आपको अपना ध्यान एकाग्रित करना है, कुछ बोलते हैं कि जो ये जहाँ से नाक शुरू हो रहा है यानी कि इन बिटवीन द ब्रू मध्य, यहाँ पर आप अपने ध्यान को टिकाइए। कुछ लोग बोलते हैं कि आप यहाँ नथुने कि जहाँ पर चंद्र और सूर्य सवार चल रहे हैं इनको आप ध्यान में रखिए। कुछ लोग बोलते हैं कि पूरी नाक के ऊपर आप ध्यान टिका सकते हैं। तो जो भी आपको अनुकूल बैठे मैंने सभी आपके सामने रख दिए, वह आप कर सकते हो। तो 3 बातें ईश्वर ने कही। फिर प्रभु बोलते हैं कि अविलिचित, नंबर 4 और नंबर 5 में बोलते हैं कि दमित मन से, यानी कि मन के ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए, अंतःकरण आपके थोड़े कंट्रोल में होना चाहिए, उसको आप देख पाओ। 6th बोलते हैं कि भय रहित होकर के, भय रहित मतलब कि आपके मन में भय 2 ही कारणों से आता है। भय तभी आता है जब आप किसी को बहुत चाहो, या भय तभी आता है जब आप किसी से बहुत नफरत करो। जब बहुत चाहोगे तो उससे आपका दूरी का भय बनता है, और जब किसी से नफरत करते हो कि वो मुझको मारने आ जाएगा, उसका भय बनता है। तो राग द्वेष दोनों से मुक्त होना पड़ेगा, और जब तक उनसे मुक्त ना होगे तब तक भय आपके अंतःकरण से जाएगा नहीं। इसलिए बोला गया कि भय रहित भी होना। ये 6ठा पाद ईश्वर ने दिया। 7th जो प्रभु बता रहे हैं और लास्ट है वो बोलते हैं कि विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर, यानी कि पूरा साधक जीवन आपको अपनाना है, तभी ये जो मंत्र साधना आपके सामने रखी जा रही है फलित होगी, अन्यथा फलित नहीं होने वाली। बार बार बोल रहा हूँ, कहीं बार बार मुझको फिर मैसेज आए, मुझे प्रश्न लिख करके भेजे जाएं कि भाई हमने तो बहुत कुछ किया पर आप झूठ बोलते हो, कुछ नहीं होता। तो मैं झूठ नहीं बोलता, गीता झूठ नहीं बोलती। तुम यदि ना करो तो इसमें तुम्हारा दोष है। आगे चलते हैं। आपने बहुत मज़ेदार बातें सुन रहे हो। अब आपको ये बताया जाएगा कि माला भी